एक बार फिर हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात की। अमेरिका का सदारती इंतखाब ये होने जा रहा है कल। करोड़ों अमरीकियों ने इलेक्शन से 2 रोज़ कबल ही अपना वोट कास्ट किया है और अब तक 7 करोड़ 50 लाख वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीकी इंतखाबात में वोटर्स को इलेक्शन के दिन से कबल ही वोट डालने की इजाज़त होती है। हर रियासत में कबल अज़ वक्त वोट कास्ट जो देने का तरीक़ाकार वहाँ की मकामी हुकूमत तय करती है। ये तरीक़ाकार दूसरी रियासत से मुख्तलिफ भी हो सकता है। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में यह बहस छिड़ गई है कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में कौन से उम्मीदवार की फतह पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों का बायस बन सकती है। ये यूं कह लें कि अमरीकी इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत पर भी असरअंदाज होते ही हैं और इस पे हम मजीद बात भी करेंगे कि पाकिस्तान में क्या रवैया होने वाला है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की सियासत इस बार बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। ख़ास तौर पर साल भर से जारी जो इसराइली बर्बरियत है गज़ा पे, उस पर ट्रंप और कमला का क्या स्टांस रहा है। ख़ास तौर पर कमला हैरिस और उनके जो रफ़क़ा हैं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि गालिबन उन्होंने अपने इस नैरेटिव को ठीक तरीके से पेश नहीं किया है। साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अली साहब, सबसे पहले तो सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमेरिका के इंतखाबात और ऐसे में हम इस पे नज़र डाले हुए हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा लीडर फेवरेबल रहेगा। ऑल्दो कि वो तो जाहिर सी बात है वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है, जो उनकी लाइन है, उसी पे चलते हैं। बट अगर एक लेमैन के तौर पे पूछा जाए कि पाकिस्तान को ट्रंप या कमला कौन सा ज़्यादा लीडर सूट करेगा, तो आप क्या कहेंगे? बात यह है कि पाकिस्तान को बराह रास्त यानी डायरेक्टली पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट होता है। अमेरिकन पॉलिसी स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है। उनके स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और मुख्तलिफ और महकमों की, पेंटागन की, वो एक ही तरह की चल रही होती है और पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में वो कोई कमेंट नहीं करते हैं। दो बातें। अब उसके बावजूद अगर पूछा जाए कि भाई कौन कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है, तो मुझे तो लगता है कि कमला हैरिस की वही पॉलिसी होगी जो बाइडेन की थी, तो कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। जहां तक ट्रंप है, वो उसकी जो सोच है वो भी भारत की तरफ बहुत मायल है वो, और मोदी से उसके खास ताल्लुकात हैं। तो वो भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तरफ कोई इतनी बेहतरी आएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि लेसर ऑफ द टू इवल्स जिसको कहते हैं, ओह यस, लेसर ऑफ द टू इवल्स में मैं समझता हूँ कि मैं ट्रंप के लिए की तरफ ऑप्ट करूंगा। ओके। अच्छा, ये तो चले हमने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात के लिए साहब, लेकिन अगर इस बात करें, यूएस इलेक्शंस में हमेशा से ओबामा के टाइम पे एफपैक पॉलिसी, उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम, राइट नाउ अबॉर्शन सिस्टम जो इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट इश्यूज तो यूएस इलेक्शंस के हैं। बट जो पिछले 1 साल से इसराइल ने गज़ा के साथ किया, एंड नाउ ईरानियन इशू एज वेल, ये वाली इस चीज़ को आप क्या समझते हैं कि किस लीडर ने सबसे ज़्यादा एड्रेस किया है अपने प्रेसिडेंशियल जो है वो इलेक्शन की कैंडिडेचर में, इलेक्शन कैंपेन में? यस, कैंपेन में। मतलब दोनों लीडर्स ने गाजा के मुतालिक इजराइल की हिमायत की है और उनकी वो पोजीशन को कि वो अपने को डिफेंड करेगा और कर रहा है। और फलस्तीनियों के बारे में ये कि भाई बहुत आम शहरियों की तबाही हो रही है, उनको उनका कत्ल हो रहा है, उनके साथ हर किस्म की ज्यादती हो रही है। तो ये एक पोजीशन हम दोनों कैंडिडेट्स ने रखी है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पोजीशन कोई खास फर्क नहीं है, मगर अगर कोई एक कैंडिडेट उस मसले को हल करने की कोशिश करेगा तो उसमें ट्रंप ज्यादा लाइकली है कि वो मसले का सलूशन निकाले बजाय कमला हैरिस के। ऑल राइट। और साथ में अली साहब एक चीज़ ये भी कि
ये साल इलेक्शन का साल रहा है। पूरी दुनिया में हमने देखा कि राइट फ्रॉम बांग्लादेश नाउ टू यूएसए इलेक्शंस हुए हैं। अब पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए, भारत में भी इलेक्शंस हुए हैं। कैसे आप देख रहे हैं अब आगे आने वाले वक्त को, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी वाइट हाउस में आएगा उसने बहुत बड़े बड़े फैसले करने होंगे, और गालिबन इजराइल भी जो है वो भी इस वजह से भी इतना खुले हाथ उसने ये सारी कार्रवाई, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। जो बाइडन है नहीं है, फिर जो बाइडन एक कमज़ोर जो है वो कैंडिडेट के तौर पे सामने आए, फिर वो बाहर चले गए, फिर कमला हैरिस आई। तो देयर इज़ बिन अप्स एंड डाउन्स इन यूएसए, गैर यकीनी सूरत हाल रही। कितना इंपॉर्टेंट होगा इस इशू के साथ डिसाइड करना, बिकॉज इन्होंने ऑब्वियसली जो इनका सॉफ्ट कॉर्नर है इजराइल वो तो है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ को ख़त्म होना है, और वो ख़त्म गालिबन यूएस इलेक्शन के बाद और एक मुस्तकिल मकीन जो व्हाइट हाउस का आएगा उसके बाद ही फिर होगा। हाँ, ये तो है, लेकिन देखिए ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई चीज अब ये यकीनी नहीं है, सर्टेन नहीं है। तो ये इस वक्त जो कुछ भी सूरत हाल बनेगी और जो नया कैंडिडेट आएगा और जो अपनी प्रेसिडेंसी संभालेगा, वो उसमें नई सोच तो आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिकन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी बहुत है। वो एक तसलसल है उनका, जो कि वो कंटिन्यू करता है whoever is या जो भी व्हाइट हाउस में हो। तो अभी ये देखना है। ओके। अच्छा शक्ल तैयार करता है। अच्छा अली साहब, क्योंकि आप साबिक सफ़ीर हैं और आपकी बैनुल-अक़वामी उमूर पे नज़र है, एक सवाल मेरा ये हो सकता है कि ये अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर हो, बट एक वक्त था कि जिस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी नज़र हमारे खित्ते पे थी, क्योंकि जिस वक्त एफपैक पॉलिसी वाला टाइम था, जिस वक्त अमेरिकी फ़ौज यहाँ पे थी, उसके डायरेक्ट लिंक था पाकिस्तान से, उसका डायरेक्ट कनेक्शन था। इसीलिए उस अदवार में जो इलेक्शंस हुए उसमें बहुत ज़्यादा इस रीजन की अहमियत भी थी। नाउ आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस, आपको लगता है कि पाकिस्तान उतनी ज़्यादा कंसिडरेशन में रहेगा जब इन इलेक्शंस की बात आएगी? हाँ, देखिए, एक तो आपने जो इलेक्शंस की बात की है, हाँ, वो बहुत से इलेक्शंस हैं इस साल। कुछ 40 मुल्कों में इलेक्शंस हुए हैं, तो दुनिया में बहुत सी तब्दीली उस वजह से भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो खित्ते की अहमियत है वो पहले ज्यादा थी और अब कम है। लेकिन ये खित्ता बहुत अहम इसलिए है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, 4 दुनिया की एटमी ताकतें इस खित्ते में पाई जाती हैं, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान। और यहाँ पे सिचुएशन वॉलेटाइल है, मिडल ईस्ट में गड़बड़ है, और ईरान का इजराइल से अदावत है उसकी सख्त, और इजराइल की भी ईरान की तरफ वही रुझान है। तो मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस है। अफगानिस्तान अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ है, उसके बारे में उनके यहाँ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं समझता हूँ कि अहमियत पाकिस्तान की तो है, लेकिन चीन से अमेरिका की अदावत, सख्त लड़ाई है, तो एक तरह से राइवलरी है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, मगर उन दोनों में बड़ा तनाव है। तो ये खित्ते की अहमियत तो रहेगी और है, लेकिन वो अहमियत नहीं है जो कि ओबामा के ज़माने में जो आज जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो गैप टैग के ज़माने का, और उस वजह से कि अमेरिका में वहाँ पे अमेरिका के फोर्सेज यहाँ पे थे इतने नंबर्स की, तो वो सबसे कंसंट्रेशन होती है अमेरिका के लिए। और नकवी साहब, हम सबको पता है कि ट्रम्प जो है इज एन आउटस्पोकन पर्सनालिटी। वो कोई ले तो लाल से काम नहीं लेते और कोई जो है वो ही डजंट होल्ड्स हिज हॉर्सेस बैक। वो जिस तरीके से आके अपने मुखालिफ पे वार करते हैं। कमला हैरिस आउटस्पोकन के अलावा वो अनप्रेडिक्टेबल है। यानी उसका कोई कह नहीं सकता कि वो ये करेगा, क्योंकि उसकी सोच जो है वो हर वक्त बदलती रहती है। तो वो एक नया फैक्टर, एक नया वेरिएबल आ गया है पॉलिटिक्स में कि ट्रम्प क्या सोच रहा है, क्या कहेगा।
और क्या करेगा। तो वो भी अभी एब्सोल्युटली हाँ। और क्योंकि नकवी साहब हमने देखा कि सिर्फ इस इलेक्शन के करीब नहीं, लेकिन उससे गालिबन महीना पहले या 1.5 महीना पहले, वो आपको याद होगा, वो एक रैली में खिताब कर रहे थे तो एक फायर भी हो गया और देन बड़ी एक ड्रामाई सूरत हाल, जिस तरह हम अमेरिकी मूवीज में देखते हैं उस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई। नाउ ऑल विद दिस ऑरा ऑफ ट्रम्प और जो कुछ हुआ वो सारे उनके इर्द गिर्द, कमला हैरिस जो एक रिप्लेसमेंट कैंडिडेट के तौर पे सामने आई, एज अ वुमेन सामने आई, और आपको क्या लगता है कि कमला ने अब तक की तमाम तर एक्टिविटीज़ में ट्रंप को कितनी ज़्यादा टक्कर दी है? साथ में ये भी कि फीमेल वोट भी उनके साथ और ये सारी चीज़ें, तो आपको ट्रंप की पर्सनैलिटी के वर्सेस कमला की पर्सनैलिटी अब तक की कैसी लगी? देखिए, कमला की पर्सनालिटी, कमला हैरिस इज अच्छी है और वो काफी इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट कर रही है, लेकिन इसमें जो उनकी सपोर्ट लेवल है वो इसलिए है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है। पार्टी मशीनरी जो होती है जिसको कहते हैं, वो वहाँ बड़ी स्ट्रांग होती है। तो कमला हैरिस इज बीइंग प्रॉप्ड अप बाय द पार्टी मशीन। तो वो भी एक फैक्टर है, मगर ये कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। वो एक ऐसी कैंडिडेट हैं, ऐसी उम्मीदवार हैं जिसको उनकी पार्टी आसानी से सेल कर सकती है, प्रोजेक्ट कर सकती है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। और फोकस है इस वक्त 7 समंदर पार अमेरिका में, अब कौन सी जो स्टेट है वो रेड होगी या ब्लू होगी, और सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं वो स्विंग स्टेट्स के जिनका कुछ पता नहीं होता। लेट्स सी कि ट्रम्प जो है वो अपनी फायरी पर्सनालिटी के साथ कामयाब हुए हैं वोटर को मनाने के लिए, या फिर कमला हैरिस जो कि बाइडन की जगह पे आई आखिरी वक्तों में, और उन्होंने किस तरीके से तमाम तर कैंपेन की, वॉज दैट इम्पैक्टफुल, ये तो वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।